इश्क मुश्किल ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा की गाड़ी को टारगेट तो किया जाता है, लेकिन शामिर के वक्त पर पहुंचने की वजह से शिब्रा की एक बार फिर जान बच जाती है। जब भी शिब्रा मुश्किल में होती है, शामिर उसकी जान को बचा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि शिब्रा उसके लिए किस कदर अहम है और उसके हाथ से कुछ भी करने को तैयार है। अब शिब्रा हर वक्त परेशान रहती है कि उसकी वजह से कहीं शामिर की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए, और यही दाऊद साहिब और हारून साहिब की चाल है। या तो वो इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं ताकि ये दोनों अलग हो जाएं, या फिर शिब्रा को ही रास्ते से हटवाना चाहते हैं। हारून साहिब जानते हैं कि शिब्रा किस कदर शामिर का करती है और वो खुद ब खुद शामिर से अलग का कह देगी। शिब्रा शामिर से कहेगी कि मैं आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। यहाँ तक कि शिब्रा शामिर से कहेगी कि तुमने हर चीज को साबित किया है, तुमने शोहर होने का हक अदा किया, अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान को बचाना चाहा। मैं तुम्हें मजीद इम्तिहान में नहीं डाल सकती। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर तुम मेरे सामने आ जाओ और मेरी जिंदगी को बचाओ और अपनी जान को खतरे में डाल दो। शामिर कहता है कि शिब्रा जानती हो कि मैं जिंदगी तुम्हारी खातिर ही तो जी रहा हूँ। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरी जिंदगी में क्या था? ना तो उनके कातिल का पता लगा और ना ही मेरी जिंदगी में कोई सुकून था। अब मेरी जिंदगी में तुम हो तो मैं जिंदगी जी रहा हूँ। ये बात कभी भी मत करना कि हम दोनों अलग हो जाएंगे या मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार लूंगा। शिब्रा कहती है कि तुम्हें अपनी सियासी करियर के बारे में सोचना होगा, अपनी मॉम के ख्वाब को पूरा करना है तुमने। अगर इस तरह मेरे साथ ही घूमो फिरोगे तो जानते हो कि थ्रेट तुम पर भी है। मेरी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हारी जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शामिर और तुम्हारे डैड और घर वाले किस कदर परेशान रहते हैं। मेरी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही है। कि शामिर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी के सारे इंतजामात कर लूंगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। और ये बात कि तुम मुझसे अलग इख्तियार करना चाहती हो, ऐसा तो हरगिज मैं होने नहीं दूंगा। और दोबारा ये बात मत करना शिब्रा। क्या तुम मुझे जीते जी मार देना चाहती हो? शिब्रा भी काफी ज्यादा परेशान होती है। वो जानती है कि शामिर उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि उसने तो फजल बख्श बनकर अपनी मोहब्बत को साबित भी तो किया है ना। शिब्रा भी शामिर का भरपूर साथ देने वाली है। वो जानती है कि महरीन क्या चाहती है और शिब्रा को मालूम भी हो चुका है कि महरीन वही इसको मरवाना चाहती है। अभी वो शामिर को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि इनके दिल में इख्तिलाफ पैदा नहीं करना चाहती। हारून साहिब कहते हैं कि महरीन जल्द ही शामिर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि शिब्रा का कांटा अब जल्द ही रास्ते से हटने वाला है। महरीन खुश तो बहुत होती है कि शिब्रा रास्ते से हट जाएगी और शामिर उसका हो जाएगा, लेकिन दिल ही दिल में वो सोचती जरूर है कि क्या वो सही कर रही है। कहीं न कहीं वो शामिर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और शिब्रा को इस तरह से दूर करके जिंदगी का खात्मा करके वो तो हरगिज नहीं चाहेगी। असल में जो बड़े दुश्मन है वो तो हारून साहिब ही है, महरीन के डैड। यहाँ तक कि वो अगले एपिसोड में कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी बेटी शामिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए इस लड़की की वजह से। अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने दाऊद साहिब को माजी की बातें भी याद करवाना शुरू कर दी हैं। माजी में उन्होंने दाऊद साहिब का काफी ज्यादा साथ दिया था, क्योंकि वो तो करप्शन में मुलव्वस थे। और जुबैदा बेगम क्या चाहती थी? हमेशा इंसाफ की बात करना। सलमान साहिब और जुबैदा बेगम पार्टी के लिए काफी सरगर्मियां सर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? दाऊद साहिब ने सलमान साहिब को उस वक्त पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि जुबैदा बेगम और सलमान साहिब इंसाफ कायम करना चाहते थे, जो कि हारून साहिब और दाऊद साहिब किसी भी सूरत में होना नहीं चाहते थे। इसी वजह से हारून साहिब ने दाऊद साहिब को बचा लिया था जुबैदा बेगम को मरवा कर। यही वजह है कि वो एहसान वो अब भी गिनवा रहे हैं दाऊद साहिब को। माजी में हमने तुम्हारा साथ दिया था जब तुम्हारी बेगम जुबैदा वो तुम्हें सड़क पर लाके खड़ा कर रही थी। मैंने तुम्हारा साथ दिया था, इस वक्त को भूलना मत। दाऊद साहिब वो दिल ही दिल में बड़ा ही बुरा महसूस करते हैं कि किस शख्स का एहसान ले लिया है उन्होंने। उनके अपने बेटे की जान ही खतरे में बढ़ चुकी है। ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं रहा, और ये चीज मैं नहीं कह रही बल्कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जिनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपको सुना भी देती हूँ। एक लड़के ने कमेंट करके कहा है कि इश्क मुश्किल ड्रामा काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है और इसमें अब तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा। और एक शख्स ने तो ये लिखा है, Drama going wrong way. I am a fan of Pakistani drama, but this time I am very disappointed by the writer and director. If you can't read the audience mind and choices, then best of luck. Story should be on base of Shamir and Shibra love, not political basis. ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पॉलिटिकल बातें की जा रही हैं और सियासी ड्रामा बन चुका है। यहाँ तक कि शिब्रा और शामिर की कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जा रही जो कि ऑडियंस को देखनी है।
पता नहीं ड्रामे को क्यों इतना ज्यादा घसीटा जा रहा है। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है या इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि एक सारिफ ने तो ये भी लिखा है, खत्म कर दे ड्रामा, टेंशन न दे, अपने मुल्क की टेंशन हकीकत सब पता है। एक बंदे का और कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अब कोई बताएगा कि न्यू कैरेक्टर कौन है? ये पता नहीं नया कैरेक्टर कौन सा डाल दिया है इन्होंने। बिल्कुल ही बोरिंग होता जा रहा है ड्रामा। सिर्फ और सिर्फ शिब्रा और फजल बस दोनों के सीन इंटरेस्टिंग होते हैं, बाकी तो कुछ भी मजे का नहीं रहा। एक और सारिफ ने लिखा है, एंड में शामिर मर जाएगा और पार्टी शिब्रा चलाएगी। अब ये भी प्रेडिक्शन हो सकती है कि शामिर मर जाए और शिब्रा पार्टी को चलाए, लेकिन क्या फिर वो मजा रहेगा ड्रामे का? अब ये भी प्रेडिक्शन सच तो हो सकती है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी राइटर कैसे आगे लेकर चलता है ये तो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। जितने भी कॉमेंट्स पढ़ लें तो ज्यादा से ज्यादा यही कॉमेंट्स हैं कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है। काफी मजे की और इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है शुरू से ही, लेकिन जब से ये फजल बख्श का किरदार खत्म हो चुका है ना, ड्रामा काफी फीका पड़ चुका है। ऐसे तो एक इंटरव्यू में बताया गया है कि इसके 32 एपिसोड्स होंगी। देखते हैं हम भी कि क्या इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं।